वेलकम टू अवर चैनल क्रैकीफाई क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसमें कि आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो इसको हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है एक फिजियोकेमिकल क्रिया है। फिजियोकेमिकल मीन्स यानी कि इसमें सबसे पहले क्या होती है? फिजिकल क्रिया होती है, फिजिकल क्रिया होती है, देन उसके बाद में होती है आपकी केमिकल। क्या होती है? केमिकल। ये दोनों क्रियाओं का मिश्रण होता है। सबसे पहले जैसे कि हम भोजन का पाचन स्टार्ट करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले जो पाचन की क्रिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम की क्रिया है, वो दांतों से उसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं? टीथ। यानी कि सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होता है? टीथ। टीथ क्या कहलाता है? तो दांत होते हैं हमारे। दांत किस तरीके से भोजन को तोड़ते हैं, थोड़ा टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सामने वाले जो हमारे 4 दांत होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसीजर। और इससे थोड़े ऊपर को उभरे हुए जो टीथ होते हैं, उनको हम कहते हैं कैनाइन। कैनाइन कहते हैं। ज्यादा हो गए, थोड़ा सा कम होते हैं। और ज्यादा उन जीवों में होते हैं या उन जानवरों में होते हैं जो भोजन करते हैं किसका? जो शाकाहारी नहीं होते हैं, मांसाहारी होते हैं। कौन से होते हैं? मांसाहारी होते हैं। अब इसकी बात करी जाए, इसके पास में 2 और टीथ होते हैं, इनको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। और देन नेक्स्ट 3 और दांत होते हैं जिनको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। अब इनको हम नाम लिख देते हैं। इनका नाम क्या हो सकता है? इनका नाम हो सकता है इंसीजर, इसको बोलेंगे ये जो निकले हुए टीथ हैं इनको बोलेंगे कैनाइन, इसको बोलेंगे जो 2 है हमारे प्रीमोलर, यानी कि मोलर से पहले वाले भाग प्रीमोलर। देन बात करी जाए जो हमारे 3 टीथ हैं, इनको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। अगर जो एडल्ट होता है उसके बाद में बोला जाता है अक्ल की डाल, यानी कि विजडम टीथ। क्या बोला जाता है? विजडम टीथ। ये हमारे टीथ के भाग हो गए जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका विजडम टीथ। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में फिजिकल क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? फिजिकल क्रिया करते हैं। अगर बात की जाए जैसे कि हमारे ये टीथ है, ये ह्यूमन बीइंग के हैं। और अगर बात करी जाए जैसे एलिफेंट होता है, एलिफेंट का दांत निकला होता है। अगर देखा जाए, अगर हम कॉमन सेंस का यूज करें तो लगभग यही लगेगा कि वो दांत कैसे होते हैं? कैनाइन के होते हैं। लेकिन वो दांत कैनाइन के नहीं होते। जैसा कि हम कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो इसी तरीके से जो हाथी के दांत जो होते हैं सामने वाले निकले होते हैं, उनको बोलते हैं बेटा इंसीजर। क्या बोलते हैं? ये लास्ट वाले होते हैं इंसीजर। इसलिए क्योंकि हाथी कैसा है जानवर जो कि बांस को खाता है। किसको खाता है? बांस को खाता है, घास को भी खाता है। वो एक तरीके का किस टाइप का जानवर है? वो एक शाकाहारी जानवर है। इसलिए उसके कैनाइन क्या होंगे? बड़े नहीं होंगे। अब बात करते हैं हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टार्ट होता है कहां से, यानी कि इसमें क्या होगा? भोजन सबसे पहले तोड़ा जाएगा, टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। जब भोजन टूट जाएगा उसके बाद हमारे जो यहाँ पे ग्लैंड्स होती है, इसको बोलते हैं पैट्रियोट ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? पैट्रियोट ग्लैंड्स जो होती है, ये क्या करती है? सलाइवा ग्लैंड्स रिलीज करती है। क्या करती है? सलाइवा। क्या करती है? सलाइवा ग्लैंड्स रिलीज करती है। सलाइवा ग्लैंड्स। सलाइवा का मतलब होता है लार। क्या होता है? लार। अगर हिंदी में बात की जाए इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। अब ये लार ग्रंथि क्या करेगी? लार ग्रंथि हमारा भोजन का पाचन स्टार्ट कर देगी। क्या कर देगी? भोजन का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर देती है। तो देखते हैं भाई भोजन किस तरीके से। सबसे पहले जो हम बात करी जाए, भोजन जब आहार नाल में आता है, यानी कि ऑसिफोगस में आता है। किसमें आता है? ऑसिफोगस में। और इसमें इस तरीके से मसल्स होती हैं, यानी कि ये बोन का ही भाग होती हैं। बोन कहेंगे इनको, मसल्स नहीं कहेंगे। बिकॉज अगर हम जितना भी भोजन, मान लो हमने ज्यादा और खा लिया है, तो वो ये एडजस्ट भी हो जाती है, यानी कि एडजस्टेबल होती है। जैसे कभी कभी तो ज्यादा बड़ा खा लिया तो अटक जाता है, और कभी कभी नॉर्मल बड़े से थोड़ा कम खा लिया है तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि इनकी ये भी लिमिट होती है एडजस्ट करने की। जैसे बैलून होता है, बैलून में एयर की लिमिट होती है, उसी तरीके से हमारी जो ये नाल होती है, जिसे हम कहते हैं ऑसिफोगस। क्या कहते हैं? ऑसिफोगस। इसकी बात करी जाए, ऑसिफोगस में जब भोजन आता है एक प्रोसेस होती है क्रमानुकुचन। क्या बोलते हैं? क्रमानुकुचन। जो भोजन को घुमा घुमा के लेके आता है। जैसे अगर ये ना हो तो क्या होगा? भोजन हम खाएंगे, जैसे हम पाइप में किसी भी चीज को डालेंगे तो जैसे आवाज आती है, जैसे हमने खाया, कॉर्न खाया, तो सीधा कैसे? जब पेट में गिरेगा तो आवाज आएगी टंग से। इस वजह से ये भोजन को क्या करता है? क्रमानुकुचन द्वारा करता है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देता है, यानी कि जो सलाइवा ग्लैंड्स है उसमें अच्छे से मिक्स करता है। अब सलाइवा ग्लैंड्स में 4 एंजाइम पाए जाते हैं। 4 एंजाइम की बात करी जाए, यहाँ पे लिख देते हैं सलाइवा ग्लैंड्स के 4 एंजाइम।
4 एंजाइम्स क्या है? सबसे पहला एंजाइम है लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। अब ये क्या करता है? लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है। क्या करता है? बैक्टीरिया, वायरस, जो भी चीज हम खाते हैं उसको किल करता है। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं भाई? बैक्टीरिया, वायरस को अभी आप कोविड में जो आपका कोविड-19 हुआ था उससे हम लोग एक चीज समझे, इससे समझते हैं क्या कहते हैं? सैनिटाइजर। इसको बोलते हैं वायरस को किल करता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सैनिटाइजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनिटाइजर। अगर बात की जाए लाइसोजाइम के बाद आता है डाइस्टेज। क्या आता है? डाइस्टेज। डाइस्टेज। अब डाइस्टेज क्या करेगा? डाइस्टेज स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च की बात की जाए, स्टार्च यानी कि जो हम व्हीट खाते हैं उसके छिलके, यानी कि रोटी भी होती है तो उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च की बात करिए जैसे कैप्सूल, जो हम लोग दवाएं खाते हैं, दवाओं में क्या होता है? जो दवा ज्यादा कड़वी होती है उसके लिए कैप्सूल का यूज करते हैं। वो कैप्सूल किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। उसको पाचन के लिए डाइस्टेज। और एक होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। टाइलिन क्या करेगा? टाइलिन आपका ये भी पाचन करेगा आपका स्टार्च का। किसका पाचन करेगा? स्टार्च का। अगर बात करी जाए फोर्थ वाले की, जो आपका फोर्थ वाला होता है म्यूरिन। म्यूरिन क्या करता है? ये भोजन को गीला करता है, यानी कि भोजन को वेट करता है। कैसे करता है? वेट करता है, यानी कि लिबलिबा बनाता है। अगर हिंदी में बात करी जाए तो लिबलिबा बनाता है, जिससे कि भोजन आसानी से ऑइसोफेगस में जा सके। अगर बात अब हमारा सबसे पहले क्या किया? फिजिकल क्रिया की, दांतों से हमने भोजन को तोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में। देन उसके बाद क्या हुआ? पेट्रोल ग्लैंड्स ने रिलीज करी सलाइवा ग्लैंड्स। सलाइवा ग्लैंड्स क्या होगा? इसमें 4 एंजाइम जैसे स्प्रे करते हैं ना, उसी तरीके से ये रिलीज होने लगती है। हम जैसे कोई भी चीज खाते हैं तो अपने आप मुंह में क्या होता है? एक ग्लांस रिलीज होने का भोजन को पचाने के लिए। ये ऑटोमेटिकली होता है ना। अब देखो सबसे पहले क्या था? लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है, ऐसे कहते हैं सैनिटाइजर। फिर बात करते हैं डाइस्टेज और टाइलिन। ये क्या करते हैं? स्टार्च को पाचन करते हैं। देन म्यूलिन क्या करता है? भोजन को वेट यानी गीला करता है, जिससे कि ऑइसोफेगस में जाने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब भोजन जा चुका होता है ऑइसोफेगस में, फिर उसके बाद में भोजन किस में जाता है? भोजन किस में जाएगा? भोजन जाएगा डाइजेस्ट। अब बात करते हैं जो हमारा ऑइसोफेगस है, इधर बना लेते थोड़ा बड़ा सा करके। ये हमारा मान लो ऑइसोफेगस है। इस तरीके से परमाणु कुचन द्वारा क्या होगा? भोजन जाएगा। भोजन सबसे पहले जाएगा हमारे स्टमक में। किसमें जाएगा? स्टमक में। अब स्टमक की बात की जाए, स्टमक के भी 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट वाला पोर्शन होता है, इसका नाम होता है कार्डियक। क्या होता है? कार्डियक। अब कार्डियक क्यों कहते हैं? कार्डियक है कार्डियो क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है? स्टमक है। अगर यहाँ की बात की जाए तो ये किसके पास है? हार्ट के पास है, इसलिए इसका भाग क्या कह दिया था? कार्डियक। अभी कार्डियक क्या करता है? इसमें रिलीज करता है HCl। HCl क्यों रिलीज करता है? क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भोजन को गलाने के लिए काम करता है। क्या करता है? भोजन को गलाने के लिए काम। जब भोजन में पूर्ण रूप से HCl रिलीज हो जाता है तो भोजन क्या होता है? गलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एसिड अगर आप इन स्किन पे भी डालेंगे तो वो स्किन को भी जला देता है, तो भोजन तो आसानी से वो गल तो जाएगा ही। अब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि भोजन जो हम खाते हैं और कभी कभी एसिड क्या करता है? बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होने लगता है, जिससे हमें क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी। जब एसिडिटी हो जाएगी तो जो यहाँ से एसिडिटी यानी कि ये रिलीज करता है, जैसे हमने एसिड को डाला तो एसिड में क्या होगा? एसिड वहां से वेपर सा रिलीज करता है, यानी कि एयर सा, यानी कि धुआं सा रिलीज करता है। वो धुआं क्या होता है? हमारे चेस्ट में या बीच में भर जाता है। फिर पेन बहुत तेजी से होने लगता है। अगर ज्यादा पेन होता है तो क्या खट्टी डकार भी आने लगती है। फिर हम उसके लिए एक चीज यूज करते हैं, क्योंकि ये एसिड है, एसिड को शांत करने के लिए क्या खाएंगे भाई? बेस, तभी तो न्यूट्रल होगा। बेस के लिए हम यूज करते हैं जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको जाना जाता है आपके इनो से। किससे जाना जाता है? इनो से। किससे जाना जाता है? इनो। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है? इसमें जब मिल जाएगा भाग में तो ये क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, एसिड को कर देगा न्यूट्रल। अब देखो जब भोजन, ये समस्या होती है उसके लिए है, ये डाइजेस्टिव में हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है, एसिडिटी हो जाती है ज्यादा तीखा खाने से या ऑयली खाने से हो सकता है। फिर क्या होता है? जब भोजन इसमें HCl अच्छे से मिक्स हो जाता है, फिर इसके बाद में आता है फिडो वाले भाग में। फंडिक, फिडो वाला भाग क्या बोलते हैं? फंडिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फंडिक। फंडिक वाले भाग में होता है रुचि होती है। क्या होती है? रुचि नाम की ऐसी स्ट्रक्चर होता है, इसको रुचि कहते हैं। क्या कहते हैं? रुचि। ये रुचि क्या करती है? जब भोजन आता है, जब भोजन आता है तो ये बैठ जाएगी, इसके ऊपर आएगा तो बैठ जाएगी। जब भोजन नहीं आ रहा होगा, यानी मान लो हम भोजन नहीं कर रहे हैं,
तो ये क्या करती है, स्टैंड हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टैंड हो जाती है। तब हम कहने लगते हैं कि हमारे पेट में क्या होने लगी है, चुभन होने लगी है, ये कह देते हैं कि चूहे दौड़ रहे हैं। तो उसका चूहे दौड़ने का कारण क्या होता है, रुचि का स्टैंड हो जाना। अब ये क्या होगा, भोजन इसमें आएगा, इसी में सबसे ज्यादा भोजन रहता है, यानी कि 4 से 5 घंटे तक इसमें भोजन रहता है। यानी कि मेनली भोजन किसमें स्टोर रहता है, रुचि में रहता है। अब जब भोजन थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद भोजन किसमें आएगा, उसके बाद भोजन आएगा आपका पाइलोरिक वाले भाग में। इसको पाइलोरिक कहते हैं। पाइलोरिक भाग में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं भाई, एक पाया जाता है रेनिन। कौन सा पाया जाता है, रेनिन। रेनिन के बाद पाया जाता है पेप्सिन। क्या पाया जाता है, पेप्सिन। ये मोस्ट पॉपुलर है, बिकॉज ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, और आपके 10th के मल्टीपल क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। अगर हम रेनिन की बात करें तो रेनिन क्या करेगा, ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। मिल्क को कर्ड में, यानी कि दूध को दही में करता है। अब भाई दूध में दही कौन कन्वर्ट करता है, आपने देखा होगा जनरली बच्चे दूध पीते हैं तो तुरंत दही के रूप में उसको आउटपुट में निकाल देते हैं। हम लोग नहीं इतने कर पाते, क्यों, क्योंकि बेटा ये जो रेनिन का रिलीज है वो सबसे ज्यादा बच्चों में होता है। जैसे सलाइवा ग्लैंड्स होता है, बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि देखा आपने जनरली देखा होगा कि बच्चों की लार निकलती रहती है अगर जो भी खाते हैं। उसका कारण क्या है, या वो आपकी कोई प्लास्टिक की भी चीज मुंह में लेंगे तो क्या होगा, सलाइवा ग्लैंड बड़ी तेजी से निकलने लगता है। उसका कारण ये है कि बच्चों को नॉलेज नहीं होती है कि कितना गंदा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो बच्चों के उसमें लाइजाम की मात्रा, इन सब की चारों की मात्रा अधिक होती है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाता है और बच्चे सेफ रहते हैं। इसीलिए बच्चों में जो लाल ग्रंथि है बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होती है। इसी तरीके से रेनिन भी जो एजेड मतलब 50 से अबव एज के जो लोग हो जाते हैं उनमें रेनिन की मात्रा कम होती है। उसका कारण ये है कम होने का, क्योंकि वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो मिल्क को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अब बात करते हैं ये रेनिन, आप समझ गए रेनिन क्या करता है, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब हम बात करते हैं, नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। ये देखो, जब भोजन इसमें से निकलेगा तो किसमें जाएगा, यहाँ पे होता है पैनक्रियाज। क्या होता है बेटा, पैनक्रियाज होता है। क्या होता है, पैनक्रियाज। ये भी भाई एंजाइम रिलीज करता है, जिसे एलएटी बोलते हैं। क्या कहते हैं, एलएटी। अब देखो क्या करेगा, जिस तरीके से हमारे इसमें लाल ग्रंथि में रिलीज हुआ था, इसमें होगा लाइपेज, इसको बोलेंगे एमाइलेज, इसको बोलेंगे ट्रिप्सिन। क्या बोलेंगे, ट्रिप्सिन। अब देखो ये भी क्या करते हैं, ये इसमें रिलीज पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं। किसमें, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है, पित्त रस होता है, जो कि बहुत कड़वा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ये चीज होती है, लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है और ट्रिप्सिन होता है। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। देखो लाइपेज क्या करेगा, फैट का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा। क्यों, हम ऐसे याद रखते हैं, लाइपेज से फैट कैसा होता है, लिबलिबा होता है, लिबलिबा होता है, चिकना होता है। ला से लिबलिबा, यानी कि लिबलिबा से क्या रखेंगे, फैट। फैट कैसा होता है, चर्बी जिसे कहते हैं। एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज करेगा आपका स्टार्च का पाचन करेगा। अगर बात किया ट्रिप्सिन की, ये आपका प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका करेगा, प्रोटीन का। अब देखो यहाँ पे होता है हमारा लीवर। क्या होता है, लीवर क्या करेगा, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पे हमारी ये छोटी आंत है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके बाद में इसके साथ में होती है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर बात करी जाए लार्ज इंटेस्टाइन की, तो देखो भोजन इसमें किस तरीके से इससे ट्रांसफर होगा, मतलब ट्रांसफर का मतलब इससे कैसे जाएगा, क्या होता है, यहाँ पे ये होता है अपेंडिक्स। अब समझिए, सबसे पहले जब ये पहला जो भाग होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहले भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ये क्या होता है, ये जितने भी पैनक्रियाज जो ये एंजाइम रिलीज करता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इसी ड्यूडेनम वाले भाग में मिक्स कर देता है, जिससे कि कुछ रह बचा जो आपका फैट है, स्टार्च है और आपका प्रोटीन है, इनका क्या कर देता है, पाचन कर देता है। क्योंकि भोजन को पूर्ण रूप से पाचन करना बहुत जरूरी है। जब ये ड्यूडेनम में हो जाएगा, फिर उसके बाद में आएगा जेजेनम। क्या आएगा, जेजेनम। क्या होगा, जेजेनम।
जिजेनम की बात की जाए, जिजेनम के बाद आता है लास्ट वाला भाग इलियम। कौन सा भाग? इलियम। इलियम वाला भाग, इलियम वाला भाग क्या करेगा? इलियम वाले भाग में क्या होगा? भोजन इससे इसमें चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में एक होता है बिलिरुबिन। क्या होता है? बिलिरुबिन। आपने सुना होगा बिलिरुबिन एक टेस्ट भी होता है जो कि आपके पीलिया रोग के लिए किया जाता है। बिलिरुबिन ये क्या करता है? जब भोजन इसमें पूर्ण रूप से पाचित मतलब पच जाता है, उसके बाद बिलिरुबिन इसमें मिक्स हो जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हम खाते कुछ भी चीज को है, लेकिन वो कैसा निकलता है? पीला। पीला इसके लिए निकलता है क्योंकि उसमें बिलिरुबिन मिक्स होता है। और इसमें क्या करते हैं? इसमें एब्जॉर्ब कर, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है जो पोषक तत्व वाटर को। फिर इसको क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को थोड़ा रूखा बना देता है और उसमें क्या मिक्स करता है? बिलिरुबिन मिक्स करता है। बिलिरुबिन से इसका वेस्ट प्रोडक्ट का कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। जब ये मिक्स हो जाएगा, और ये हमारा एक भाग होता है अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स क्या करेगा? अपेंडिक्स ये खत्म होने वाला है, यानी कि ये जो अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं रहा है, तो आने वाले समय में जैसे कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो चीजों का हम उपयोग नहीं करते हैं वो आगे चल के समाप्त हो जाती है। उसी तरीके से अपेंडिक्स है जो आगे चल के समाप्त तो हो जाती है। अब देखो क्या करेगा? भोजन जब इसमें चलेगा, भोजन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, तो यहाँ पे एक जगह का नाम होता है रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम। यहाँ पे पूरा भोजन आके स्टोर हो जाता है। लेकिन आपने एक समस्या सुनी होगी जिसे बोलते हैं पाइल। पाइल या जिसे बवासीर कहते हैं, वो यहाँ पे रेक्टम में स्टोर आपका जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ज्यादा समय के लिए स्टोर है, क्योंकि देखो इतने सारे एंजाइम, इतने सारा एसिड, सारी चीजें इसमें होती हैं, स्टोर होती है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट है, विषाक्त पदार्थ है, हमारी बॉडी से नहीं निकलेगा, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी को कैसा बनाएगा? जहरीला भी बनाएगा। और यहाँ पे क्या कर देता है? जब जहरीला बनाएगा तो स्किन को जला देगा, तो यहाँ की स्किन को जला देता है, जिसके कारण ये बीमारी हो जाती है। उसके बाद में ये होता है हमारा एनस। एनस से हमारा क्या हो जाता है? वेस्ट प्रोडक्ट बाहर हो जाता है। तो आई होप यू आपको समझ में आया होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।